व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में ये देखेंगे आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स इनके दिल में मन में आज सुबह से आपको लेकर हैं। इस चीज को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स आप बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह का परसेप्शन यहाँ पर बन रहा है। सबसे पहले है टाइम फॉर नैप, बिल्डिंग ब्लॉक्स, फ्लेक्सिबल, सोलमेट, मेंडिंग, चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ट्रुथ बी टोल्ड एंड ओवरऑल एनर्जी है क्लीन इट अप। बहुत ज्यादा ना इस कनेक्शन में इस इंसान ने व्यूअर्स रायता फैला दिया, मतलब बहुत ज्यादा। एक होता है कि चलो एक कपल में जो होती है ना थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होती है, कई बार यहाँ पर चीजें नहीं वर्क करती हैं, कई बार चीजें दिक्कत कर जाती है। लेकिन इस इंसान ने ना कहीं सिचुएशन को, इस कनेक्शन को इतना ज्यादा वर्स्ट, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया जिसको अब ये पर्सन व्यूअर्स किसी भी तरह से अपनी सोच में क्या, जेन्युइन तरीके से क्या, प्रैक्टिकल तरीके से क्या, इमोशनल तरीके से क्या, यहाँ पर ना मेंड होते हुए यानी कि जुड़ते हुए ये पर्सन यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर देखते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है ट्रस्ट, फाइटिंग, सप्रेशन, द ड्रीम, थंडरबोल्ट, एग्जॉशंस, इंटीग्रेशंस, बॉटम में आपका है कंप्लीटिशंस। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना मैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि एक मोमेंट यहाँ पर आप दोनों के इस कनेक्शन में ऐसा आया जहां पर आपके पर्सन का जो भरोसा आप पर था, आप पर होना चाहिए था, वो डगमगाया। वो डगमगाया हुआ भरोसा ना फिर से जैसे मानो बनने की कोशिश में है। ये पर्सन खुद से लड़ते लड़ते अब ये समझ ही नहीं है कि गलती कहाँ हुई थी। इतने समय से ये कभी अपने थॉट से, कभी अपने दिल से, कभी अपने दिमाग से फाइट कर रहे थे। वही इंसान आज सुबह से इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। आपको लेकर जो इन्होंने सख्ती बरती थी, अब यहाँ पर वही इंसान ना लचीलेपन की तरफ आ रहे हैं। यानी कि जहां पर इन्हें समझौते करने थे और ये समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, अब यही पर्सन यहाँ पर समझौता करने के लिए अपने आप को तैयार होते पा रहे हैं। क्या ये सच में मेरे सोलमेट हैं? ये सवाल आज आपके पर्सन के दिल में, मन में ना सुबह से लगातार जैसे मानो चल रहा है, लगातार इनके दिमाग में यहाँ पर घूम रहा है। जैसे अचानक से कोई रियलाइजेशन, जैसे अंदर एक बिजली इनके कड़की हो, उस तरह से मैं इनकी एनर्जीज व्यूअर्स देख रही हूँ। तो इंसान सिर्फ और सिर्फ लड़ने मरने में लगे हुए थे, जो सिर्फ और सिर्फ रायता फैलाने में लगे हुए थे ना, आज वही इंसान यहाँ पर लड़ लड़कर थक गए। अब सच बोलने का मन जैसे मानो आज सुबह से इनका कर रहा है। क्लोजर चाहिए, लेकिन उससे पहले सफाई भी जरूरी है यहाँ पर। ऐसा अब आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर फील हो रहा है। सो व्यूअर्स देखो, आज सुबह से आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है। पहले ये पर्सन जैसे ये सोचते थे, इन्हें लगता था कि आपको थोड़ा इग्नोर कर देना ही सही रहेगा, टाइम के साथ सब शांत हो जाएगा। ट्रस्ट की जगह इन्होंने अवॉइडेंस चुना था। जैसे झगड़ों के बाद मैसेज देख तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि इनके मन में ये था कि वक्त के हाथ पे, टाइम के हाथों में चीजों को देने से चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। आपकी जी हजूरी करने से ज्यादा वहां पर शांत होना, अवॉइड करना, ये ज्यादा सही रहेगा। तो पहले जैसे आपके पर्सन की सोच आपको लेकर ये थी ना, आज सुबह से इनके दिल में अब आपको लेकर ये लग रहा है कि शायद इस रिश्ते को थोड़ी रेस्ट की नहीं, बल्कि ट्रस्ट की जरूरत थी। आपको सपोर्ट देने की, आपसे बात करने की जरूरत थी, ना कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की। आज मन में यही ख्याल इस इंसान के लगातार चल रहा है कि अगर उस समय भरोसा किया होता ना, तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं।
बात इतनी ज्यादा यहाँ पर खराब होती ही नहीं। तो आप दोनों के बीच में व्यूअर्स कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, और उस ट्रस्ट इश्यूज के चलते ही इन्होंने उस ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करने के उसे और ज्यादा यहाँ पर बेकार या वर्स्ट से वर्स्ट बना दिया। ठीक है, पहले इनका फोकस हर छोटी बात पर लड़ने का था। जैसे एक पॉइंट आपके रिश्ते में ऐसा आया कि ये हर छोटी छोटी बात पर आर्ग्यू करने लगे, हर छोटी छोटी बात पर फाइटिंग के मूड में रहे। जैसे हर डिस्कशन एक आर्ग्यूमेंट में आप दोनों के दरमियान जो था वो बदल जाता था। आपने बस टाइम ना देने की बात कही, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और वो कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आपके पास टाइम नहीं है, और वो कहीं ना कहीं इनके माइंड में ऐसे चढ़ जाता था कि जैसे आप कंप्लेन कर रहे हो, आप हमेशा कंप्लेन करने के मोड में रहते हो। लेकिन आज इन्हें ये चीजें रियलाइज हो रही हैं कि हर बार लड़कर रिश्ता तोड़ रहे थे, ये बना नहीं रहे थे। हर बार लड़कर ये आपको अपने आप से एक कदम दो कदम दूर करते जा रहे थे। अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि हमें खुद ही हमारी फाउंडेशन हिला चुका था, या हिला रहा था, या हिला रही थी। वो सभी चीजें आज आपके पर्सन के दिल में मन में इनकी सुबह से चल रही हैं। पहले ये बहुत रिजिड थे, सिर्फ अपनी बात सही मानते थे, और आपसे भी यही कोशिश करते थे कि आप भी इनकी बात को सही मानो। और आपकी फीलिंग जब आप अपनी बात रखते थे तो उस पे आपको रोकते थे, सप्रेस कर देते थे। आपको इनके थ्रू यही सुनने को अक्सर मिला भी होगा कि तुम ओवर रिएक्ट करते हो। किसी ने जैसे आपसे कुछ कहा, इनके परिवार वालों से कोई आपसे ठोका मारा, और आपने उस चीज को बोला कि भाई वो मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो इन्होंने उस चीज पर आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो कहकर आपकी बात खत्म कर दी। यानी कि हर बार इस इंसान की सोच में ये चीजें थी कि आपको फ्लेक्सिबल बनकर रहना होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, आपको अपने आप से चीजों को ढालना होगा। लेकिन आज इनके मन में सुबह से व्यूअर्स एक सॉफ्टनेस मुझे दिखाई दे रही है, जो ये सोच रहे हैं कि शायद इन्हें थोड़ा सा खुद फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, या आपकी साइड भी सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी, आपकी कंडीशन समझनी चाहिए थी कि आप एक तरह से चक्की के दो पार्टों के बीच में पिसते जा रहे थे। एक तरफ इनके साथ का रिश्ता, और एक तरफ जो आपको चीजें परेशान कर रही थी वो, जिसको सुनने वाले ये पर्सन एक वक्त पे नहीं बन रहे थे। तो इस तरह से मैं इन्हें ना आज इनकी सुबह से चीजों को समझते हुए व्यूअर्स यहाँ ज्यादा देख रही हूँ। पहले आपको लेकर कंफ्यूजन था, अट्रैक्शन था, लेकिन कमिटमेंट को लेकर इनको खुद को क्लैरिटी नहीं थी। दोस्तों से तो ये कहना पता नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं, या पता नहीं यार कितने टाइम ये रिश्ता चलेगा, या पता नहीं उसका नेचर मुझे समझ नहीं आ रहा। हम दोनों के विचार जो है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। लेकिन अब यहाँ पर यही वो इंसान है जो सोच रहे हैं, क्या मैंने अपने ही सोलमेट को डाउट किया? आपके साथ फ्यूचर के जो सपने देखे थे वो इस इंसान को इनकी सुबह से काफी ज्यादा व्यूअर्स याद आ रहे हैं। वो ही इन्हें काफी ज्यादा यहाँ पर अपनी गलतियों का जैसे मानो व्यूअर्स रियलाइज करा रहे हैं। पहले पैचअप का सोचते थे, लेकिन ईगो बीच में आ जाता था, या ईगो को साथ में रखकर पैचअप की बात करी जाती थी कि चलो ठीक है, जो भी गलतियां हुई तुम उस चीज के लिए माफी मांग लो, सॉरी फील कर लो, आगे से नहीं करोगे तो पैचअप हो जाएगा। यानी कि आपने गलती करी नहीं करी, उन चीजों को सुनने की जगह एक तरह से आपको ये बोल दिया जाता था कि गलती आप ही की है, अगर आप सॉरी बोल देते हो तो पैचअप कर लिया जाएगा। लेकिन आज सुबह से जैसे कोई तूफान इस इंसान के दिल में मन में चल रहा है, और वो इनके दिल में एक रियलाइजेशन को डेवलप कर रहा है। अगर अभी आपके साथ के रिश्ते को नहीं जोड़ा तो हमेशा के लिए आपको खो देंगे, हमेशा के लिए आपको अपने आप से दूर कर बैठेंगे। पहले ये जो ड्रामा क्रिएट करते थे, कंफ्यूजन जो होते थे, फाइटिंग जो होती थी, उन सबको ये नॉर्मल समझ लेते थे। आज मेंटली उन्हीं सभी चीजों को लेकर एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। सोच रहे हैं अब और नहीं, ये लड़ाई मुझे अंदर से क्योंकि खाली कर रही है। मैं जितना उससे लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ ना, मैं उतना ज्यादा अपने आप को ही हारते हुए, गलत प्रूफ होते हुए पा रहा हूँ या पा रही हूँ। सो आज सुबह से ना व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल और दिमाग में ना ये चीजें चल रही है कि हाँ, मैं अभी भी उसे मिस करता हूँ या करती हूँ, ये सच है। इस सच को
जितना ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये सच ना, उतना ज़्यादा इनके पीछे भागेगा। आज यहाँ पर इनके दिल में ये चीज़ें चल रही है कि अब यहाँ पर क्लोज़र नहीं, करेक्शन चाहिए। कैसे इस रिश्ते को करेक्ट करा जा सकता है? पहले जितना वक़्त के हाथों पे चीज़ों को सोचकर मूव ऑन कर लेंगे वाले कंक्लूज़न पर, आउटकम पर आ जाते थे ना, आज यही पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसे पहले क्लीन करना होगा, तभी आप दोनों के बीच में ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा, सही होगा, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। सुबह से आपके पर्सन अवॉइड करने की नहीं, बल्कि समझने की एनर्जी में है। अब परसेप्शंस क्योंकि इनका यहाँ बदल रहा है। कि आप इनकी प्रॉब्लम नहीं थे, क्योंकि ये पर्सन एक वक्त पे ना जब भी प्रॉब्लम्स आती थी उन प्रॉब्लम से भागने के लिए कुछ उस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करना शुरू कर देते थे। चलिए और चीजें देखकर मैं आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल चल रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वाइस काउंसलर, तो यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है। ऐसे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कल तक जिस इंसान ने रिश्ते को वक्त के हाथों पे सौंपने में बिलीव करा था ना, आज उस इंसान का जितना आपके साथ के रिश्ते में भरोसा बिल्ट हो रहा है, उतना ज्यादा ये आपके साथ के रिश्ते के बारे में बातचीत करते फिर रहे हैं। या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी बड़े बुजुर्ग से, अपने परिवार के किसी सदस्य से, कि किसी तरह से इन्हें यहाँ पर इस रिश्ते को सही करने के मामले में ना हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में, मन में आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर जितने भी सवाल चल रहे हैं, उन सवालों का जवाब इनके थ्रू यहाँ पर पूछा जा रहा है। फिर चाहे वो अपने दोस्तों यारों से हो या किसी प्रोफेशनल काउंसलर से क्यों ना हो। और यहाँ पर बहुत स्ट्रांग में ये भी चांसेस बन रहे हैं कि आज सुबह इस इंसान ने ना आपके साथ के रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशंस करा है कि कैसे अब इस रिश्ते के साथ ये आगे बढ़े। इस रिश्ते में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं ना, कैसे उन चैलेंजेस को खत्म करें, कैसे उस वक्त को फिर से अपने हाथों में ले, या कैसे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक पीसफुल आउटकम यहाँ पर लेकर आए। उन सभी के विषय में इन्होंने यहाँ पर किसी बड़े पर्सन से बात करी है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका दी मून। पहले जितना ज्यादा आपके पर्सन इस रिश्ते को एक ऑप्शंस के तौर पर लेकर चल रहे थे, या इन्हें लग रहा था आप नहीं तो कोई और इनकी तरफ बढ़ेगा, इस थॉट से लड़ रहे थे, वही इंसान आज यहाँ पर अपनी खुद की इंट्यूशन से लड़ रहा है या लड़ रही है। यानी कि उस इंसान को ये चीजें रियलाइज हो रही है कि कितनी गलत सोच ये पर्सन बनाकर चल रहे थे, कितनी गलत सोच से आपको इस रिश्ते को देख रहे थे। और उस गलत इंटेंशंस के चलते ही ना ये कभी आपसे, कभी अपने आप से लड़ रहे थे। वो सभी चीजें अब आपके पर्सन के दिल में, मन में अपने आप को गलत ठहराती हुई फील हो रही हैं। यानी कि ये पर्सन अपने आप को खुद से अपनी सोच में गलत साबित होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। दो नाव पर जैसे पैर रखने की इस इंसान की कोशिश हमेशा रही, तो नाव पर ये पर्सन हमेशा चलने की कोशिश में कहीं ना कहीं आपसे दूर होते चले गए, आपसे सीक्रेट्स रखने शुरू हो गए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स आप भी इस इंसान से दूरियां बनाते चले गए, आप भी इनसे दूर होते चले गए। तो यही सभी चीजें व्यूअर्स अब आपके पर्सन के दिल में ना आपको लेकर इनकी सुबह से चल रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सेवन ऑफ कप्स एंड आपका फाइव ऑफ सोर्स। जिन लोगों को ये अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ का ऑप्शन मानकर चल रहे थे कि इन्हीं से इनकी लाइफ में ना आगे की ग्रोथ होगी, आगे की प्रोग्रेस होगी, अब इस इंसान का ये मानना है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को सुनकर इन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू करा, उनकी बातों को सुनकर इन्होंने आपके करे हुए को सवाल करना शुरू कर दिया, उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। यानी कि जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वही इन्होंने ऐसे कुछ लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से व्यूअर्स जो आप इनके लिए थे,
या आपको जो इनके लिए होना चाहिए था, इन्होंने उन्हें मान लिया और आपको अपने आप से दूर करा। तो ये जो इनका कंफ्यूजन था, इल्यूजन था, ये भी यहाँ पर व्यूअर्स जितना हट रहा है ना, उतना ज्यादा ये पर्सन अब उन लोगों से भी दूरियां बना रहे हैं। यानी कि एक प्लस पॉइंट मुझे इस रीडिंग में ये दिखा कि पहले कल तक आपके पर्सन जितना इनसे एडवाइस लेते थे, इनसे सलाह मशवरा लेते थे, इनकी गाइडेंस सुनते थे, आज वही आपके पर्सन सही इंसान से यहाँ पर आप दोनों किस रिश्ते के विषय में जानकारी ले रहे हैं। और यही जानकारी अब आपके पर्सन के दिल में ना सिर्फ केवल इस रिश्ते के खत्म होने का अफसोस यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं, इनके दिल में ये भी डेवलप कर रही हैं कि आपके साथ का रिश्ता इनके लिए वो ब्लेसिंग्स थी जो छुपी हुई थी, जिसको ये जान नहीं पाए। और साथ ही साथ ये चीज है कि अब इन्हें किसी भी कॉस्ट पर आपके साथ के रिश्ते को नए सिरे से यहाँ पर स्टार्ट करना होगा। जितना ये आपके साथ के रिश्ते के पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं ना, उतना यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली अपने आप से आपसे माफी मांग रहे हैं, उतना इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। क्योंकि डीप इन डाउन इनके दिल में सुबह से ये चीजें चल रही है कि ये जान गए हैं कि क्या इन्हें करना है, लेकिन कैसे करना है, कैसे होगा, अभी उस चीज को लेकर थोड़ा डर या एक नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर इनके दिल में व्यूअर्स जनरेट हो रहे हैं। ये इनके साथ है। स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्प्रिट्स गाइड, जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स। इन्हें इवन ये चीजें भी समझ में आ रही है कि जो इमोशंस आज में इनके यहाँ पर आपको लेकर जाग रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं ना कहीं वो यहाँ पर आपके साथ न्याय ही है, या वो आपके लिए सही है। आप इनसे सिर्फ प्यार ही तो चाहते थे, आप इनके अंदर अपने लिए फीलिंग्स, प्यार, इमोशंस ही तो ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको इनके लिए वो प्यार, इमोशंस वो कहीं से कहीं भी दिख ही नहीं रहे थे। और यही चीजें अब आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स आपको लेकर अपनी सुबह से चल रही हैं। भरोसा करने का दिल कर रहा है, आपके प्रति डिवोटेड होने का इनका दिल कर रहा है, वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। अब बैलेंस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरी एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस में नहीं जा पा रही है, जो मेरी लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियली वाइज जिन जिन प्रॉब्लम्स का ये फेस कर रहे हैं ना, शायद इन्हीं सभी चीजों से ना आपको न्याय मिलेगा। इन्हीं सभी चीजों की वजह से यहाँ पर जो हम मेरे कर्म है ना, वो यहाँ पर बैलेंस में आएंगे। यानी कि जब तक ये उन चीजों को फेस नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर इनके अकाउंट्स जो है ना, बैगेजेस, कार्मिक बैगेजेस, वो यहाँ पर क्लीन नहीं होंगे। तो ये चीजें भी आपके पर्सन के दिल में आज सुबह से यहाँ पर है। इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि इन्हें अब आपके साथ समझौता करना होगा, या फिर समझौते के बिना अब यहाँ पर बात नहीं होगी। इस तरह की चीजें भी इनके दिल में है। यहाँ पर व्यूअर्स देखो, जैसे जैसे आपके पर्सन यहाँ पर सच को समझ रहे हैं, सच को स्वीकार रहे हैं, वैसे ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट भी हो रहे हैं। और वैसे वैसे इस इंसान की व्यूअर्स यहाँ पर नींदें भी उड़ी पड़ी हैं। वैसे वैसे इस इंसान का डर भी यहाँ पर काफी ज्यादा इनहेंस हो रहा है। जैसे कि होता है ना कि मैं तो उसके लिए अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ, मुझे तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती जा रही है, लेकिन उसका क्या? क्या उसने मेरे बिना रहना सीख लिया? क्या वो मेरे बिना पूरी हो गई या पूरा हो गया? या उसने क्या मेरे साथ बिताई गई सभी यादों को क्या उसने क्लीन कर दिया मेरा इतना रायता फैलाने के बाद? तो ये बातें ना आपके पर्सन को कई बार तो रातों रातों सोने नहीं देती हैं। कई बार तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद कर करके रोते भी हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। कई बार तो यहाँ पर यही बातें हैं जो आपके पर्सन को ना इतनी डिस्टर्ब कर जाती हैं कि अपने आप को जैसे संभाल भी नहीं पाते हो। तो वो इनके साथ यहाँ पर अब जाकर हो रहा है। चलिए व्यूअर्स, अब यहाँ पर ये देखते हैं इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन के दिल में, मन में आपसे क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स इन सभी चीजों के चलते कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। कैन आई गेट योर नंबर? तो चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं इतने वक्त में ना आपने बहुत कुछ बदल लिया। आपने अपना नंबर बदल लिया, अपनी लोकेशन बदल ली, अपना मन बदल लिया। तो इसी रीजन के चलते ये पर्सन आपका वो नंबर लेना चाहते हैं जो इनके पास नहीं है। आई स्टॉक यू कहना चाह रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, इनकी निगाहें आप ही को ढूंढती रहती हैं।
क्योंकि आप अब यहाँ पर पहले की तरह नीडी नहीं हो, पागल नहीं हो, दीवानी नहीं हो। अब आप यहाँ पर एकदम ठंडे होकर सिचुएशन को देख रहे हो। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू। अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस पार्टनर की वजह से इन्होंने कभी एक वक्त पे आपको छोड़ा, ये उसे छोड़ने के लिए तैयार है। यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग, कहना चाह रहे हैं कि अब मेरे जो भी फेवरेट सॉन्ग्स है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें ये आपको ही इमेजिन कर रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, आप इनके लिए एक ऐसे तोहफे बन गए हो, एक ऐसे तोहफे के तौर पर देख रहे हैं जो इन्हें लग रहा है कि वो स्वर्ग से ही मिला था जैसे मानो। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके केस में पहले औरों को सुन रहे थे, अब सही इंसान को सुन रहे हैं, तो उसको इन्होंने आपसे छुपाया और अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपसे उस थर्ड पार्टी को छुपाया, उस चीज का ये कन्फेस करना चाह रहे हैं। एंड आई फील अलाइव विद यू, क्योंकि अब इन्हें ये समझ में आया है आपके साथ ये जिंदा थे और वैसे तो ये मरे के बराबर ही इनकी सिचुएशन अब बन गई है। देखते हैं इन सभी चीजों को लेकर आपको साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज गाइड कीजिए, व्यूअर्स को बताइए, ये जो भी व्यूअर्स की अब करंट की सिचुएशन है उसको लेकर गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को। आप अकेले नहीं हैं, रंज और आनंद, उदी की ताकत, रूहानी गुट समूह, समर्पण। देखो आपसे यहाँ पर बाबा ये बोल रहे हैं, जब आप अपने आप को भगवान को, अपने यूनिवर्स को, अपने साईं बाबा को सौंप दोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक मदद भेजी जाएगी। आपको इस चीज का एहसास खुद से होगा कि आप अकेले नहीं हो इस सफर में। आपकी हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपके साथ आपके साईं बाबा हैं, आपके भगवान हैं, आपके प्रभु हैं। तो आपसे यहाँ पर साईं बाबा की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर आज की तारीख में, आज के वक्त में आप उदास हो, तो आपकी जिंदगी में अब इस जिंदगी का दूसरा पहलू यानी कि खुशी लौटने का वक्त यहाँ पर आ गया है। तो आपसे बाबा बस ये बोल रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए मुझ पर यकीन करना होगा, मुझे अपने आप को सौंपना होगा और उसके बाद आपकी जिंदगी में हर वो मदद आपको पहुंचाई जाएगी जिस मदद की आपको जरूरत है, नीड है। तो ये आपसे साईं बाबा बोल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी अच्छी गाइडेंस साईं बाबा की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए आई है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।